हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए, सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, अपने आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये शेयर कीजिए, शायद ये उनसे रेजोनेट हो। और अगर पर्सनल रीडिंग्स आप बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन, आपकी एनर्जी को लेकर है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं कांटेक्ट करने पर मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेंबर बनने से आपको सारे वीडियोस एडवांस में देखने ही मिलेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम चलेंगे लियो आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि अप्रैल महीना आपके लिए कैसे होने वाला है। तो लियो, चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास्ट में क्या था? लियो एनर्जी है पास्ट, स्ट्रेंथ। करंट एनर्जी आपके लिए क्या है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर में क्या एनर्जी है आपकी? 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए क्या है? चैलेंज है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स। एडवाइस आपके लिए क्या है? हैंग्ड मैन। सरप्राइज फैक्टर आपके लिए क्या है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। और आउटकम है ये कार्ड। तो लियो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक वेटिंग एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स आई है। तो आप रुके हुए हो, वेट कर रहे हो। किसके लिए वेट कर रहे हो? आपने किसी एक चीज में बहुत एफर्ट डाल दिया है और अब आप रुके हुए हो कि कब मेरा रिवॉर्ड आएगा, कब मुझे वो मिलेगा जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। ये करियर में हो सकता है कि आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, उनके मैसेज या कॉल के लिए वेट कर रहे हो। देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है, बहुत मेहनत, रिसर्च और टाइम दिखाई दे रहा है। हर्मिट, आपने किसी एक चीज़ में बहुत इन्वेस्ट किया है, इमोशनली या फिर फिजिकली, और कहीं ना कहीं आपको लगने लग रहा है, लाइक ये वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा था कि आपको लग रहा है कि शायद ये नहीं होगा। आपके एनर्जी में एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। अब पास्ट में मैं देख रही हूँ हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस थी आपके लाइफ में। तो मैं देख रही हूँ कि आप उन चैलेंजेस को फेस करते रहे, स्पेशली करियर में। मैं देख रही हूँ कि जो भी चैलेंजेस थे आपने बहुत हिम्मत के साथ उसे फेस किया और यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम निकला। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद रिलेशनशिप्स में भी अगर कोई चैलेंजेस थी तो उसमें भी कुछ अच्छा आउटकम आया। आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे पास्ट में। करंट एनर्जी में आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल रही है, आपको रिकग्निशन मिल रहा है। फाइनली जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। बहुत लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे प्यार की एनर्जी है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ दोनों तरफ से आप किसी को पसंद करते हो, वो पर्सन भी आपको पसंद करते हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ पे कुछ एक सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हो। कुछ तो चल रहा है आपके पीठ पीछे, या फिर कुछ सच्चाई है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ पास्ट की बैगेज भी है। तो 2 चीज हो सकती है लियो। एक तो ये कि शायद ये रिश्ते में कुछ बैगेज है, शायद कुछ इश्यूज है जिनको आप दोनों ने बैठकर उसके बारे में बात नहीं की होगी, और इस वजह से यहाँ पे वो बैगेज दिखाई दे रहा है। जो आपको पहले उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है एक डिसीजन लेने के पहले इस रिश्ते को लेकर, या फिर आपके पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हुए हैं जो सक्सेसफुल नहीं थे और उन डिसअपॉइंटमेंट्स की बैगेज
यूनिवर्स कह रही है वो रिलीज करना है इसके पहले कि आप एक नए रिश्ते में जुड़ सको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करी है। देखिए कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप रियलिटी से भाग रहे हो या फिर कमिटमेंट से आप डरते हो। अगर ऐसी इश्यूज है तो डेफिनेटली ये पास्ट के वजह से है। तो आपको पहले वो रिलीज करना है, हील करना है, ताकि आपके उन इश्यूज मतलब वो इश्यूज आपके करंट सिचुएशन में इफेक्ट ना करे। देखिए फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप पेशेंटली वेट कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? शायद एक नए बिगनिंग के लिए वेट कर रहे हो, शायद आप एक इस पर्सन के जवाब के लिए वेट कर रहे हो। एरीज एनर्जी है यहाँ पे। आप कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो पॉजिटिव चीज हो रही है, मगर थोड़ा सा एक डिले है। अब आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत इम्पेशंस है, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है। आपको आपकी एनर्जी में दोनों है, यानी कि एक रेस्टलेस एनर्जी भी है, एक स्लो डाउन करने की एनर्जी भी है। 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी चैलेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन यहाँ पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है और दूसरे पर्सन जो है काफी स्लो रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से काफी इश्यूज हो रही है इस रिश्ते में, या फिर आप चाहते हो कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ आगे बढ़े मगर आप डिले करना चाहते हो। तो इस वजह से आप एक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पास्ट को लेट गो करे। कुछ तो है जो आपको लेट गो करना है। बहुत कुछ आप पकड़ कर रखे हो, बहुत कुछ हीलिंग की जरूरत है आपको। हैंग्ड मैन है यहाँ पे मून के साथ। इमोशनली बहुत बैगेज आप कैरी कर रहे हो, तो ये रिलीज करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे लियो। तब तक आपको हमेशा ये एक ब्लॉक महसूस होगा हर रिलेशनशिप में, हर करियर के अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि ये जो इश्यूज होती है वो एक चीज में इफेक्ट नहीं करती, हर चीज में, लाइफ के हर एरिया में वो इफेक्ट करता है। यूनिवर्स कह रही है कि बहुत सोच समझ कर आप डिसीजन ले, क्योंकि आप जो भी जवाब दोगे हाँ ना, मैं देख रही हूँ कि ये आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करने वाला है। तो जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो सोच समझ कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो शायद सभी चाहते हैं अपने लाइफ में, मगर आप पास्ट को लेकर बैठे हो, इस वजह से आप शायद एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि पास्ट के बुनियाद पर आप फ्यूचर डिसीजन ले रहे हो। यूनिवर्स कह रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आउटकम आपकी। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। इमोशनल बैलेंस रखने के लिए कह रहे हैं, ग्राउंड करने के लिए कह रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे एक बहुत ही स्टेबल ऑफर आ रहा है आपके तरफ, और इसके लिए आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों में एक संतुलन रखना जरूरी है। देखिए 6 ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पास्ट की कुछ बातें आप मिस कर रहे हो या उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और इस वजह से वो आपके करंट एनर्जी को इफेक्ट करी है। तो लियो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिसके लिए भी ये रेजोनेट होता हो। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे, मगर अगर ये रेजोनेट करे तो इस मैसेज को सीरियसली ज़रूर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो देखिए अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो यूनिवर्स कह रही है कि आप दूसरों से हेल्प मांगे, दूसरों की ओपिनियंस शायद, या फिर वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर पाए। तो लियो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अब अपना। थैंक यू सो मच।